हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं शिवम और आज हम एक नोवेल की स्टोरी देखेंगे दोस्तों, जो कि रियल इंसिडेंट पे आधारित है, जिसका नाम है द ग्रास इज सिंगिंग बाय डॉरिस लेसन। डॉरिस लेसन ने इसमें एक कहानी दिखाई है साउथ अफ्रीका की, कि साउथ अफ्रीका के पीपल्स को वहाँ पे निग्रो कहा जाता था जब राज था ब्रिटिशर्स का। ब्रिटिशर्स में एक महिला होती है दोस्तों, जिसका नाम होता है मिसेस ग्लाडिस मैस्ट्रॉप, जो कि एक निग्रो पीपल को बाद में लाइक करने लगती है और वही निग्रो पीपल उसका मर्डर कर देता है, जिसमें उसकी भी सहमति होती है। और ऐसा क्या होता है कि वही उसका निग्रो पीपल ही उसका मर्डर करता है, यह सब हम इस नोवेल की स्टोरी में देखेंगे। तो पहले हम दोस्तों डॉरिस लेसन के बारे में जानते हैं। तो डॉरिस लेसन जो है दोस्तों, उनका जन्म हुआ 22 अक्टूबर 1990 ईरान में और इनकी मृत्यु हुई 17 नवंबर यूके लंदन में। इन्हें काफ़ी सारे प्राइजेस मिले, जैसे कि मेमोरियल प्राइज़ मिला 1995 में और यह नोबेल प्राइज़ इन लिटरेचर पाई थी 2007 में। यह इनके काफ़ी सारे नोवेल्स बेस्टेस रहे, लेकिन इनके कुछ ऐसे नोवेल थे जिनको काफ़ी ज़्यादा पसंद किया गया, जो कि थे द गोल्डन नोटबुक एंड ऑफ कोर्स जो आज हम पढ़ेंगे, द ग्रास इज सिंगिंग। इसमें से दोस्तों द गोल्डन नोटबुक मैंने बनाई है, जिसे आपने बहुत प्यार दिया है। अब हम इस नोवेल पे आ रहे हैं जिसका नाम है द ग्रास इज सिंगिंग। तो सबसे पहले दोस्तों इसके कैरेक्टरिस्टिक्स जान लेते हैं। कैरेक्टर लिस्ट में सबसे पहले आते हैं दोस्तों मैरी रिटर्न। मैरी रिटर्न ही है दोस्तों जो कि मिसेस ग्लाडियस मार्कस्ट्रॉप का किरदार निभाएंगी और यही हमारी नोवेल की हीरोइन है। उसके बाद आते हैं रिचर्ड डिक टर्नर, जो कि इनके हस्बैंड है, मैरी के हस्बैंड। और चार्ली स्लैटर, जो कि वाइट पीपल का लीडर है दोस्तों। उसके बाद आता है मौसे, जो कि निग्रो पीपल है। और अंतिम में है टोनी मास्टन, जो कि उनका ये जो रिचर्ड थे उनका फ्रेंड है और उनके साथ काम करता है। कहानी की शुरुआत होती है दोस्तों एक न्यूज़पेपर से, जिसमें यह कहानी दिखाई जाती है कि किस तरह मैरी रिटर्न का मर्डर कर दिया उसके ही सर्वेंट, एक निग्रो सर्वेंट ने। यानी कि ब्लैक पीपल भी कह सकते हैं निग्रो लोगों को आप दोस्तों, और वाइट पीपल, जो कि साउथ अफ्रीका में आज भी होता है, वाइट और ब्लैक पीपल की लड़ाई। तो दोस्तों उस न्यूज़पेपर के बाद हम कहानी फ्लैशबैक में जानेंगे, क्योंकि उस दिन न्यूज़पेपर के बाद यह कहानी पीछे जाती है कि क्यों उस निग्रो सर्वेंट ने अपनी ही मालकिन का कत्ल कर दिया, जिसका नाम था मैरी रिटर्न। और लोग इस खबर को देखकर यह भी बोल रहे थे कि सही हुआ, उसके साथ होना ही चाहिए। तो ऐसा क्या हुआ कि लोग उसके मर्डर पे खुश हो रहे थे, और क्यों उसके निग्रो सर्वेंट, उसके ब्लैक सर्वेंट ने उसका मृत्यु कर दिया, यह सब कहानी फ्लैशबैक में चलेगी। तो कहानी फिर से स्टार्ट होती है उस जगह से जहाँ की मैरी रिटर्न नाम की एक महिला है, जो कि अभी अलाइव है, यानी जिंदा है दोस्तों। और यह कहानी उस टाइम की है जब मैरी रिटर्न एक जॉब करने वाली महिला थी, उसके साथ काफ़ी दोस्त थे और उसे काफ़ी ज़्यादा सराहना भी मिलती थी। पर जब वो एक दोस्त की शादी में जाती है तो लोग उससे पूछते हैं कि तुम कब शादी कर रही हो, तुम्हारे दोस्तों की शादी हो रही है। तब वो सोचती है कि अब मुझे भी शादी कर लेना चाहिए। उसका अफेयर चलते रहता है दोस्तों रिचर्ड डिक टर्नर के साथ, जो कि एक फार्मर होता है। और बाद में वह उसी रिचर्ड डिक टर्नर से शादी कर लेती है। रिचर्ड से शादी के बाद मैरी उसके घर चली जाती है, जहाँ पे उसका फार्म रहता है। और वहाँ से नौकरी करना उसके लिए मुश्किल होने लगता है, तो वो नौकरी छोड़ देती है। काफ़ी साल गुजरने लगते हैं और उन दोनों में अब काफ़ी ज़्यादा प्रेम भी होने लगता है। इसके बाद आगे यह दिखाया जाता है कि ये जो रिचर्ड है वो अपने फार्म में ही रहा करता था, और ये जो मैरी है वो खेतों में
नहीं आया करती थी, अपने ही घर में गृहस्थी देखा करती थी। पर एक दिन ऐसा होता है कि रिचर्ड जो है वो काफ़ी ज़्यादा बीमार पड़ जाता है दोस्तों। तब मजबूरन मैरी को अपना केयर टेकर बना करके रिचर्ड आराम करता है, क्योंकि वह अब खेतों में नहीं जा सकता था। और अब मैरी खेतों में जाती है। जब मैरी खेतों में जाती है तब वो देखती है कि जो निग्रो पीपल्स हैं, यानी कि उसके नौकर लोग, वो उस पे ऐसे कर रहे हैं जैसे वो उसकी फ्रेंड है। तो वो काफ़ी रेसिस्ट वुमेन थी दोस्तों, और वो बोलती है कि तुम नेग्रो पीपल्स, तुम हमारे नौकर हो, तुम काले लोग हो, हम सफ़ेद लोग हैं, वाइट पीपल्स, तुम हमसे डरो। और वो काफ़ी ज़्यादा रूड रूल करती है दोस्तों। वो उन निग्रो पीपल्स पे अपना धाक चलाने लगती है, और उनकी सैलरी भी कम कर देती है, और उनसे हार्ड वर्क कराने लगती है। और एक बार तो एक निग्रो पीपल जो रहता है उसका सर्वेंट और उसका केयर टेकर बन जाता है, जिसका नाम मोसेस होता है, वो उसके सामने कुछ इंग्लिश में बोल देता है। इसकी वजह से वो उसे कोड़े मारने लगती है और उसे काफ़ी ज़्यादा पनिश करती है, जिसके कारण वो निग्रो जो लड़का होता है मोसेस, वो काफ़ी ज़्यादा गुस्से में आ जाता है। पर वह उससे डरती नहीं है मैरी, बस उससे दूर हट जाती है और वहाँ से चली जाती है। अब वो जो लड़का होता है वो कम हाउस टेकर जो हो गया था, हाउस होल्ड सर्वेंट हो गया था, सारा काम करता था, वो छोड़ देता है। जिसके कारण मैरी डिप्रेस में आ जाती है कि वो कैसे करे इतना सारा काम, और उसे फार्मिंग में लॉस भी होने लगता है, और उसका कोई बच्चा भी नहीं होता है। तो वो क्या करती है, वो सोचती है कि मुझे मॉसेस से अच्छे से बात करना होगा, अपने सर्वेंट से, तभी मेरा मुनाफा होगा। तो वो क्या करती है, मॉसेस से बात करने लगती है अच्छे से, और उससे बात करने लगती है। तो चार्ली सैटर नाम का एक आदमी उसे देख लेता है कि एक वाइट वुमेन हो करके, यानी अंग्रेज़ हो करके, एक साउथ अफ्रीकन जो कि काला लोग हैं, उससे ये अच्छे से बात कर रही है। और चार्ली स्लैटर जो होता है वो काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो जाता है, और वो कहता है कि मैं वाइट पीपल का लीडर हूँ, अब मैं तुम्हें बताता हूँ मैं क्या कर सकता हूँ। वो क्या करता है, वो टोनी मार्स्टन के पास जाता है, जो कि डिक का एक फ्रेंड होता है और उसका पार्टनर भी होता है। और वो कहता है टोनी को कि अब तुम मैनेजर बन जाओ, और सारे जो खेत हैं उस पे तुम रूल करो। कहा कि डिक तो बीमार हो गया है, और उसकी पत्नी जो मैरी है वो पागल हो गई है। वो एक निग्रो पीपल से अच्छे से बात कर रही है और उसके साथ रह रही है। इसके बाद हो टोनी और चार्ली खेतों में जाते हैं और देखते हैं कि वो निग्रो पीपल से मैरी अच्छे से बात कर रही है, और मैरी जो मांग रही है वो उसे दे रहा है, और वो उससे बहुत अच्छे से प्यार से बात कर रही है, और वह उसे कपड़े पहना रहा है, स्वेटर दे रहा है। यह सब देखकर चार्ली और टोनी उसके घर जाते हैं, डिक के घर, और उसे बोलते हैं तुम अब छोड़ दो। डिक भी कहता है कि मैं और मेरी पत्नी एक लंबे टूर पे जा रहे हैं, यह सब छोड़कर हमें इससे कोई नहीं है। अचानक खबर आती है दोस्तों कि जिस दिन वो लोग डिक और मैरी निकलने वाले थे, तभी निग्रो पीपल जो उसका सर्वेंट है मौसा, वो मैरी का मर्डर कर देता है, और वहीं पे खड़ा रहता है। तब तक वो खड़ा रहता है जब तक पुलिस नहीं आ जाती है और उसे अरेस्ट कर कर ले नहीं जाती है। और मैरी भी जानती थी दोस्तों कि उसका आज मर्डर होने वाला है, और वही जाती है खेतों में मूसा से मिलने, और वहीं पे मूसा उसे मार देता है। आगे यहीं पे कहानी ख़त्म होती है। अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। मैं आपसे मिलूँगा नेक्स्ट स्टोरी में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक